गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था आमेर के जो कछवार राजवंश था उसके इतिहास के बारे में हमने जाना। उसके जो भी हमारे प्रमुख राजा थे उनके जो हमने राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर अलवर का इतिहास। और अलवर के अंदर भी जो है कछवार राजवंश की जो है नरू का जो शाखा थी उसका ही शासन था। तो जब जयपुर का शासक था मिर्जा राजा जय सिंह, तब उसने क्या करा कि भाई जो माछेड़ी की जो जागीर है वो किसको देती थी, कल्याण सिंह नरूका को। तो जब राजा था जयपुर का माधो सिंह प्रथम और शाह आलम सेकंड था हमारा मुगल शासक, तब उस समय जो माछेड़ी के अंदर जो जागीरदार था, सामंत था, वो था प्रताप सिंह। तो जो शाह आलम द्वितीय है इसने जो प्रताप सिंह को जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इसके साथ में इसको जो है इसके राजगढ़ और रायपुर भी इसके जो है अधीन कर दिया। तो जो शाह आलम सेकंड के समय ही प्रताप सिंह नरूका को क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और माछेड़ी के साथ में इसको राजगढ़ और रायपुर की भी जो है जागीर दे दी थी। अब ये स्वतंत्र हो गया, तब ये अपने एरिया का जो है राज्य का जो विस्तार करना चाहता था। तो फिर जो 25 नवंबर जो है 1775 को इसने भरतपुर से जो है अलवर को छीन लिया। उस समय जो भरतपुर के अंदर है वो जाट डायनेस्टी थी, जाट रियासत थी। और उस समय जो भरतपुर के राजा थे वो थे जवाहर मल जी। उनसे जो भरतपुर से इन्होंने अलवर छीन लिया और अलवर राज्य की जो है स्थापना की। इन्होंने के जो दरबार के अंदर एक विद्वान था वो था जाचक जीवन था, जिसने की जो है प्रताप रासो लिखी थी। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जाचक जीवन ने कौन सी बुक लिखी, वो लिखी है प्रताप रासो। इसके अलावा अगर इनके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इन्होंने किस किस चीज का निर्माण किया, तो जो प्रताप सिंह नरूका है इन्होंने राजगढ़ के अंदर है जो एक किले का निर्माण करवाया। अजबगढ़ है उसके किले का नाम वो किला के निर्माण करवाया। थाना गाजी के जो किला के निर्माण करवाया। अलवर के अंदर है जो जल महलों का जो निर्माण किया। इसके बाद में जो मुख्य शासक आता है अलवर के अंदर वो आता है बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह के क्या थी, एक थी पासवान, उस पासवान का नाम था मूसी रानी। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसका नाम ही पूछा हुआ है, इसकी छतरी के बारे में पूछा हुआ है। और मूसी रानी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो था बलवंत सिंह। और एक इनका जो भांजा था बख्तावर सिंह का, वो था विनय सिंह। ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए हमने इनको पहले पढ़ लिया। अब बख्तावर सिंह ने किया क्या क्या बख्तावर सिंह ने जो है एक तो गोविंदगढ़ जो कि कस्बा था उसको जो इस्टेब्लिश किया, यानी जो गोविंदगढ़ नगर है उसको बसाया। इन्होंने लसवाड़ी के युद्ध के अंदर मराठाओं के खिलाफ जो है ब्रिटिशर का जो साथ दिया, यानी बख्तावर सिंह क्या था, अंग्रेजों का क्या था, सपोर्टर था। लेकिन इसके टाइम में बख्तावर के समय में क्या हो रहे थे भाई, कम्युनल राइट चल रहे थे, सांप्रदायिक के जो दंगे चल रहे थे। सांप्रदायिक दंगे को चलते समय जो है बख्तावर सिंह की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब डेथ हो गई तो फिर ये जो है बलवंत सिंह और इसका जो भांजा था विनय सिंह, इन दोनों के बीच में क्या चलने लग गया, उत्तराधिकारी विवाद। तो फिर जो अंग्रेजों ने इंटरफेरेंस किया, दोनों को जो है इक्वली शासन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके अंदर एक रियासत थी और दो इक्वली राजा थे। लेकिन सांप्रदायिक दंगे जो है इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो जब अंग्रेज वो था जनरल था ऑक्टर लोनी, उसने कहा था इनको कि भाई या तो तुम कम्युनल वायलेंस को जो है शांत कर लो वरना हम करेंगे। और फिर उसने जो लॉर्ड कंबरमेट के नेतृत्व में सेना भेजी और विनय सिंह को जो है इसने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने शासक घोषित कर दिया था। फिर अंग्रेजों के सपोर्ट से विनय सिंह को शासक तो घोषित कर दिया इन्होंने। फिर बलवंत सिंह को जो है कि भाई बलवंत सिंह के विरोध करने पर बलवंत सिंह को जो इन्होंने क्या कर दिया, नीमूचना की जो है जागीर दे दी थी। तो बलवंत सिंह को क्या दे दिए थे, बलवंत सिंह को दे दिया था कम्युनल राइट की वजह से कि भाई ये कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, तो बलवंत सिंह को क्या दे दिया, केवल नीमूचना, और बाकी जो राज्य वो किसको दे दिया था, विनय सिंह को। लेकिन फिर जो 1845 के अंदर जो है बलवंत सिंह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद में जो वापस ये नीमूचना है जो किसमें शामिल हो जाता है, अलवर के अंदर शामिल हो जाता है। अलवर ने जो है 1803 यानी बख्तावर सिंह के समय ही जो अंग्रेजों के साथ में यानी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में क्या कर ली थी, अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। तो 1803 में सबसे पहले संधि करने वाले दो रियासत थी, एक तो थी भरतपुर रियासत और एक थी हमारी अलवर रियासत। उसके बाद में जो 1857 के जब संधि का वापस द्वितीय दौर आया था, तब सबसे पहले की थी करौली ने और कोटा ने लॉर्ड हेस्टिंग के समय, बाकी सब ने कर ली थी 1818 में, और सिरोही सबसे लास्ट में की थी 1823 में। ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तब इसको और डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में जब ये बख्तावर सिंह के बाद में जो मुख्य राजा बना था वो हुआ था विनय सिंह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1857 का जब विद्रोह के समय जो है अलवर का राजा कौन था, तो वो कौन था, ये विनय सिंह। इसने जो है विरोधियों का सपोर्ट ना करके, विद्रोहियों का सपोर्ट ना करके किसका सपोर्ट किया था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था।
इसने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाया, एक इसने जो मूसी महारानी की जो है, मूसी महारानी का जो छतरी का निर्माण करवाया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूसी महारानी की छतरी कितने पिलर की थी, तो वो है 80 पिलर की। प्लस ये कैसी है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, और इसकी जो सेकंड स्टोरी है उसके ऊपर जो रामायण और महाभारत की जो पेंटिंग बनी हुई है, इसलिए ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा हुआ है। एक विनय सिंह ने जो है सिलीसेट लेक जो है कि अलवर के अंदर है, उसका निर्माण करवाया अपनी पत्नी शीला के लिए, और उसको जो राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, इसी के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भाई सिलीसेट लेक को। अगर इसके बाद इसने अगर और जो सपो मतलब क्या कंस्ट्रक्शन करवाया विनय सिंह ने, तो विनय सिंह ने जो रघुनाथगढ़ का किला बनवाया और बजरंग जो है उसका किला बनवाया। यानी इसने एक तो बजरंग किला बनवाया और एक जो है रघुनाथगढ़ का फोर्ट बनवाई है। इसके 2 मुख्य कंस्ट्रक्शन और थे, इनके अलावा मूसी महारानी के अलावा सिलीसेट लेक के अलावा। इसके बाद जो मुख्य राजा बना वो था मंगल सिंह, और मंगल सिंह का सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि भाई जो फर्स्ट एडमिशन था मेयो कॉलेज में राजाओं के जो छात्र जो पढ़ने थे, तो वो कौन था, मंगल सिंह। तो मंगल सिंह जो है थाना गाजी का जो ठाकुर था उसका क्या था, बेटा था। और अंग्रेजों की ये पसंद तो था, क्योंकि अंग्रेजों का इंटरफेरेंस होता था अलवर में, तो अंग्रेजों की पसंद का तो व्यक्ति था, लेकिन ये क्या था, इसकी उम्र कम थी। तो तब तक जो है इसको, जब ये कम उम्र यानी वयस्क नहीं हो गया, तब तक जो शासन संभालता था उस व्यक्ति का नाम था मनफूल। तब तक शासन कौन संभालता था, मनफूल। तो मेयो कॉलेज के अंदर जो इनका हुआ फिर फर्स्ट एडमिशन, और इन्होंने क्या करवाया, रेलवे चलाई थी, एक तो दिल्ली से लेके अलवर तक और अलवर से लेके बांदीकुई तक। और अंत में जो इनकी डेथ हो गई थी नैनीताल के अंदर, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, नैनीताल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेयो कॉलेज में फर्स्ट एडमिशन किसने लिया था, वो लिया था मंगल सिंह ने। मंगल सिंह के बाद में जब ये हुआ था, मुख्य राजा आया था जय सिंह। तो जय सिंह के समय क्या हुआ था, 1925 के अंदर बात है, 1925 के अंदर हुआ था निमूचना हत्याकांड। सॉरी, अगर कोई पूछ ले भाई कि अगर निमूचना हत्याकांड के समय अलवर का राजा कौन था, तो वो कौन था, जय सिंह। जय सिंह ने जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर, उसके अंदर इसने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, सनातन धर्म कॉलेज लाहौर, इन तीनों के लिए जो क्या किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड की थी इसने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए और सनातन धर्म कॉलेज लाहौर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। इसके बाद में जो चैम्बर ऑफ प्रिंस था उसका जो नाम बदल के भी क्या कर दिया इसने, नरेंद्र मंडल। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि इसका नाम किसने बदला था, तो नाम बदला था जय सिंह ने, जो कि अलवर का शासक था। इसके अलावा जो इसने ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस समय जो उर्दू थी, उर्दू से बदल के इसने ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कर दिया, हिंदी कर दिया। तो भरतपुर रूलर ने भी किया था, भरतपुर का शासक था किशन सिंह, उसने भी जो है हिंदू को जो है अपनी जो स्टेट लैंग्वेज घोषित कर दिया था। और अलवर का जो रूलर ये जय सिंह था, इसने भी जो है हिंदी को जो है स्टेट लैंग्वेज घोषित कर दिया था। इसने क्या क्या किस चीज़ का निर्माण करवाया, इसने जो है सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया। किसके लिए करवाया, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए करवाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई सरिस्का का निर्माण किसने किया, सरिस्का पैलेस का, और किसके लिए किया, दोनों एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 10 दिसंबर 1903, वैसे जो है तारीख जो है याद रखने की जो है जरूरत नहीं है। इसने क्या क्या चीज़ों पे बैन किया, एक इसने बैन किया था भाई डेथ फीस्ट के, यानी जो मृत्यु भोज होता है उसके ऊपर इसने बैन लगाया। तंबाकू के ऊपर इसने जो बैन लगाया। जो चाइल्ड मैरिज होती है, बाल विवाह, उसके ऊपर इसने बैन लगा दिया। जो मिसमैच मैरिज होती है, जो बड़े और छोटे के अंदर की भाई उम्र में बहुत ज़्यादा फासला हो, तो मिसमैच मैरिज के ऊपर इसने जो है बैन लगाया। इसने जो है स्वदेशी गुड अपनाओ, यानी अपने जो स्वदेशी जो है चीज़ें वस्तुओं के उपयोग को इसने बढ़ावा दिया। पंचायत को जो है गाँव के अंदर पंचायत की जो है इन्होंने स्थापना की। लेकिन तिजारा दंगे के बाद में जो हुआ, ये क्या चला गया, पेरिस चला गया, और वहीं पे जो है जय सिंह की जो क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यानी जय सिंह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जय सिंह के कार्यकाल में क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन हुआ, जय सिंह ने जो है सरिस्का महल का निर्माण करवाया ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए। 10 दिसंबर को इसने क्या क्या बैन किया, इसने चाइल्ड मैरिज को बैन किया, मिसमैच मैरिज को बैन किया, जो मृत्यु भोज है उसको बंद किया, टबैको तंबाकू पर बैन लगाया, स्वदेशी गुड को इसने प्रमोट किया, पंचायत जो विलेज गांव में पंचायत की जो है स्थापना की। और और इसने जो है चैम्बर ऑफ प्रिंस का नाम बदल के जो है नरेंद्र मंडल कर दिया। BHU AMU सनातन धर्म कॉलेज लाहौर को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो इसने पार्टिसिपेट
किया। जय सिंह के बाद में जो अलवर का मुख्य शासक हुआ था वो हुआ था तेज सिंह। तो ये जो स्वतंत्रता के समय जो अलवर का राजा था वो तेज सिंह। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई स्वतंत्रता के समय अलवर का राजा कौन था? तेज सिंह। ये सस्पेक्टेड था गांधी जी के असैसिनेशन के अंदर। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच के बाद में इनको क्या कर दिया? फ्री कर दिया। और इनका पीएम था अलवर का भास्कर खरे, वो भी इसके अंदर क्या था? सस्पेक्ट था। तेज सिंह ने अपने समय के अंदर जो है कई स्कूल बनाए। और बाद में जब ये राजस्थान के अंदर विलय हुआ तब भी कौन था? स्वतंत्रता के समय तेज सिंह शासक था। तो ये था हमारे अलवर का इतिहास। अब हम जो अलवर के इतिहास के बाद में अब बात करेंगे गुहिल डायनेस्टी मेवाड़ के बारे में, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ये गुहिल डायनेस्टी के बारे में। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।